नगरी उदयपुर में देशव्यापी ऊर्जा मंथन शुरू हुआ। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के ऊर्जा मंत्रियों के 2 दिवसीय सम्मेलन का आगाज केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने किया। उन्होंने राज्यों को पावर सेक्टर के प्रति गंभीरता बरतने की सलाह दी। वहीं राजस्थान के ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने एक बार फिर से प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों का हवाला देते हुए विशेष पैकेज की मांग उठाई है। देखिए खास रिपोर्ट। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह की अध्यक्षता में 2 दिवसीय सम्मेलन का उदयपुर में आगाज हुआ। इसमें 1 दर्जन से ज्यादा तकनीकी सत्रों में अलग अलग राज्यों से आए ऊर्जा मंत्री शामिल रहे। केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि कोविड के बाद एक बार फिर से इंडस्ट्रियल उत्पादन शुरू होने से बिजली की डिमांड में बढ़ोतरी हुई है। ई व्हीकल्स के मॉडल से भी खपत बढ़ी है, लेकिन देश में खपत बढ़ने के साथ ही लगातार उत्पादन क्षमता भी बढ़ रही है। बिजली को लेकर राजनीति पर सिंह ने साफ कहा कि इस सेक्टर में प्रोफेशनलिज्म बहुत जरूरी है, वरना वो दिन दूर नहीं जब हमारे हालात भी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे होने में देर नहीं लगेगी। इस मौके पर सिंह ने पावर ग्रिड पर साइबर अटैक को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और ग्रिड को मजबूत किया है। पहली बार डिस्कॉम हमें योजनाओं की क्लोजर रिपोर्ट दे रही है, लेकिन अभी भी ग्रामीण इलाकों में कटौती जैसे काफी चैलेंज हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने बिजली की बढ़ती दरों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि डिस्कॉम की पावर परचेज कॉस्ट से काफी अधिक दाम पर उद्योगों को बिजली मिल रही है। ऐसे हालात में कैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में सोचा जा सकता है, इस बारे में हम प्रयास कर रहे हैं और राज्य सरकारें भी प्रयास करें ताकि उद्योगों को डिस्कॉम अपनी खरीद दर के आसपास की दर पर बिजली उपलब्ध करवाएं। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में अगर किसी कैटेगरी को सब्सिडी देनी है तो वो भी दी जाए, क्योंकि सभी कैटेगरी को एक समान रखते हुए बिजली की टैरिफ तय नहीं हो सकती। वहीं राजस्थान में कोयले के संकट को लेकर उन्होंने कहा कि कोयले की उपलब्धता एक बड़ा चैलेंज है। हमारी कोशिश है कि हर राज्य को जरूरत के हिसाब से कोयला उपलब्ध कराया जाए। क्रॉस सब्सिडी तो देनी होगी। क्रॉस सब्सिडी इसलिए देनी होगी क्योंकि हमारे यहाँ गरीब लोग, तो गरीब लोगों को हम जो पूरा बिजली पहुंचाने का कॉस्ट है वो हम नहीं चार्ज कर सकते, है ना। तो बाकी जो सेक्टर्स हैं उनको क्रॉस सब्सिडाइज करना होगा। अब उसी में हम ये तय करना होगा कि कितना हम क्रॉस सब्सिडी से करेंगे और कितना हम डायरेक्ट सब्सिडी देंगे। तो डायरेक्ट सब्सिडी देना ही उचित है, लेकिन उसमें भी तो राज्यों की तो कठिनाइयाँ हैं। तो ये देखिए, ये हम लोगों को सब चीज बैलेंस करके चलना। इस अवसर पर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि केंद्र सभी राज्यों के लिए एक समान सोच के साथ योजनाएं लागू करता है, लेकिन राजस्थान की भौगोलिक स्थिति बिल्कुल अलग है। राजस्थान में हर घर तक बिजली पहुंचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसे सरकार युद्ध स्तर पर पूरा कर रही है, लेकिन इसमें केंद्र की भी मदद की जरूरत है। जिस तरह से कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री ने राज्यों से उम्मीद जताई, इसी तरह वे भी राजस्थान को विशेष दर्जा देने की मांग उठाएंगे। वहीं भाटी ने राजस्थान को पर्याप्त मात्रा में कोयला उपलब्ध कराने की भी मांग उठाई है। करें तो राजस्थान की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, यहाँ सोलर की असीम संभावनाएं हैं। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी लगातार सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां लेकर के आए हैं। ये जो नियम है उनका सरलीकरण किया गया है और यही कारण है कि राजस्थान देश में पहला राज्य बन गया है। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि 500 गीगावाट पूरे देश में सोलर के माध्यम से बिजली बनाई जाएगी 2030 तक, और राजस्थान जो है उस विजन में क्या आप कह सकते हैं कि सबसे आगे है। कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, राजस्थान के ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी के अलावा करीब 25 से अधिक राज्यों के ऊर्जा मंत्री और अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। उदयपुर से रवि शर्मा के साथ विकास शर्मा की रिपोर्ट।